तो आज अपन बात करेंगे पशु आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का सबसे पहला प्रश्न है, गर्भाशय दूध को कहा जाता है माँ का दूध, स्टोट्रोप, ग्रंथिल दूध और कोलेस्ट्रम। तो जो गर्भाशय जो दूध होता है तो यूट्रस मिल्क को हिस्टोट्रोप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं CSWRI, सेंट्रल शेप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। तो देखिए, हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश, अविका नगर मालपुरा टोंक। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अविका नगर मालपुरा टोंक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की जो स्थापना है, देखो 1955, 1975, 1965 और 1970। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए आप, गरीब का बैल किस पशु को कहा जाता है? ऊंट, बकरी, भैंस और भेड़। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि गरीब का गाय किसे कहा जाता है, तो गरीब की जो गाय होता है वो बकरी को कहा जाता है, और गरीब का बैल किसे कहा जाता है, तो गरीब का बैल भेड़ कहलाता है। यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 13 जनवरी 1970, 13 फरवरी 1970, 16 जुलाई 1929, 18 मार्च 1905। तो भारतीय डेयरी निगम यानी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 1970 को। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, आनंद गुजरात में और नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल हरियाणा में हुई और ये स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न आ जाइए आप, कोलेस्ट्रम के द्वारा नवजात बछड़े को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा का प्रकार कौन सा है? सक्रिय है, निष्क्रिय है, प्रतिजनी है या सेलुलर है? तो कोलेस्ट्रम के द्वारा नवजात बछड़े को प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा निष्क्रिय होती है। छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाई जाती है? ऑप्शन है अपने पास ऊंट है, बकरी है, भैंस है और गाय है। तो जो छिपी हुई जो गर्मी होती है वो पाई जाती है भैंस के अंदर, और सर्वाधिक जो गर्मी सहन करने वाला पशु होता है वो होता है ऊंट। अगला प्रश्न आ जाइए, किस पशु को गरीब की गाय की संज्ञा दी जाती है? भेड़ को, बकरी को, भैंस को और गाय को। तो देखिए, गरीब का बैल अपन ने पढ़ा था भेड़, और गरीब की जो गाय होती है वो होती है बकरी। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि गरीब की गाय किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो उसमें राठी गाय का नाम आता है। अगला प्रश्न आ जाइए आप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जो अभी प्रश्न आया था, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर, और NDDB का जो मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो NDDB का मुख्य कार्यालय आनंद गुजरात में। अगला आ जाइए, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, हॉलैंड, अफ्रीका और भारत। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जो देश है वो भारत है। अगला आ जाइए आप, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI की स्थापना कब हुई? 1955, 1965, 1970 और 1975। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1965, 1978, 1985 और 1970। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला था, इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला आ जाइए, भारतीय डेयरी निगम स्थित है। तो देखिए, IDC यानी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? स्थापना इसकी अपन पढ़ चुके हैं, 13 जनवरी 1970 को IDC की स्थापना हुई, यानी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसका कार्यालय भी कहाँ है? आनंद गुजरात में। अगला प्रश्न आ जाइए, केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश, अविका नगर मालपुरा टोंक। तो केंद्रीय गाय अनुसंधान जो संस्थान है ये मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला आ जाइए, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का भारत के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो देखिए भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। 2022 और 23 के अनुसार अगर बात करते हैं अपन, तो भारत का दूध उत्पादन 230 मिलियन टन पहुंच चुका है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का कार्यालय स्थित है जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और जयपुर में। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का जो कार्यालय ये जयपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा, मखदूम उत्तर प्रदेश और अविका नगर मालपुरा टोंक। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। 20वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, मखदूम उत्तर प्रदेश और अविका नगर मालपुरा टोंक। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो संस्थान स्थित है वो हिसार हरियाणा में स्थित है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1977-78 में, 65-66 में, 1970 में और 75 में। तो ये हुई 1977-78 में। अगला प्रश्न आएगा अपना 22वें नंबर का, भैंसों का उत्पत्ति स्थान है भूटान, भारत, जापान और फ्रांस। तो जो भैंसों का उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। भारत में विश्व की लगभग 57% भैंसें पाई जाती है, जबकि विश्व की 12.5% गायें अकेले भारत के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न आ जाइए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और फतेहपुर सीकर में। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का कार्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला आ जाइए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है मेरठ उत्तर प्रदेश, बिछवाल बीकानेर, जोरबीड़ बीकानेर और अविका नगर मालपुरा टोंक। तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोरबीड़ बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, पशु पोसार संस्थान स्थित है जोधपुर में, जामडोली जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में और अजमेर में। तो पशु पोसार जो संस्थान है ये जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न आ जाइए, राजस्थान पशु पोसार की स्थापना कब हुई? 1991 में, 93 में, 98 में या 1955 में? तो राजस्थान पशु पोसार की जो स्थापना हुई थी वो 1991 के अंदर हुई थी। राजस्थान में टेट्रापेक संयंत्र किस जिले में स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में और कोटा में। तो राजस्थान में टेट्रापेक का जो संयंत्र है ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला था। पहला चरण 1970 से 1978 में चला था, दूसरा 78 से 85 में चला था और तीसरा चला था 85 से 1996 में। तो देखिए दूसरा चरण अपन से पूछा गया है, तो दूसरा चरण 78 से 85, तो 78 से 85 यानी कि बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आ जाइए, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय स्थित है कहाँ स्थित है भैया? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में और अजमेर में। तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब शुरू हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण चला था 1970 से 1978 में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका उत्तर तो राइट हो गया अपने पास, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। अब अपन से स्थापना पूछ ली, तो स्थापना कब हुई? 1979 में, 1989 में, 1975 में और 1969 में। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में हुई, तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1970, 1965, 1955 और 1975। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 1975, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर स्थित है गाजियाबाद, फरीदाबाद, मुंबई और चेन्नई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर स्थित है फरीदाबाद के अंदर। अगला आ जाइए, भारत में सर्वाधिक मछली पालन किया जाता है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक जो मछली पालन किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये ऊपर भी आ चुका था, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में, जबकि सबसे कम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर भारत के लगभग 85% ऊंट पाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण कब शुरू हुआ? तो देखो, मैंने आपको बताया, पहला चरण 1970 से 78, दूसरा 78 से 85 और तीसरा 85 से 1996 तक चला था। तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा, रोहतक हरियाणा, गुवाहाटी असम। तो केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जहां पे भैंस का अनुसंधान संस्थान भी स्थित। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है NBAGR। यानी कि देखो, एक होता है NBAGR और एक होता है NBPGR। तो NBAGR तो है करनाल हरियाणा में और NBPGR है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। 40वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय गाय व भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है 310 दिन, 280 दिन, 325 दिन, 365 दिन। तो देखिए, दुग्ध काल का मतलब होता है मादा पशुओं में प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहा जाता है दुग्ध काल। आप इसे इंग्लिश में बात करेंगे तो लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है और ये लगभग 280 दिन का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लैक्टेशन पीरियड यहाँ लिखे हुए हैं। भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है गिर गाय का, लगभग होता है ये 300 दिन। भारतीय भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है मेसाना, 325 दिन। विश्व में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है जर्सी का, 365 दिन। राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं कि पशुओं का औसतन दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो जो गाय होती है देसी उसका 2.5 किलो होता है, भैंस का 3.75 किलो होता है, बकरी का 0.25 लीटर होता है, जबकि राजस्थान में भेड़ की जो प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन है वो लगभग 1.2 किलो होती है। अगला प्रश्न आ जाइए आप, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल गायों की संख्या कितनी है? 79 लाख है, 1.39 करोड़ है, 1.37 करोड़ है, 2.8 करोड़ है। तो देखिए, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में गायों की संख्या 1.39 करोड़ है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या कितनी है? तो ये है 1.37 करोड़ है। अगला आ जाएगा, केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? रोहतक हरियाणा, गुवाहाटी असम, अलवर, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान स्थित है गुवाहाटी असम के अंदर है। भारत का दूध उत्पादन 2022 और 23 के अनुसार बताना है। 230 मिलियन टन है लगभग, 187 मिलियन टन के आसपास, 208 और 202। तो भारत का वर्तमान में दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन है। 2021 और 22 के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो 221 मिलियन टन भारत का दूध उत्पादन था। अगला प्रश्न देखिए, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम, 280 ग्राम, 120 ग्राम और 450 ग्राम। तो देखिए, ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है, लगभग 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, 120 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है और 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। राजकीय सुअर फार्म कहाँ स्थित है? तो देखिए, अभी अपन ने पढ़ा था केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान पढ़ा था गुवाहाटी असम में। अब अपन से पूछा गया है कि राजकीय सुअर फार्म स्थित है जयपुर, अजमेर, जोधपुर और अलवर। तो राजस्थान में सुअर फार्म अलवर में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दूध की गुणवत्ता बढ़ाना, अच्छी नस्लों का विकास, दूध उत्पादन बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य रहा दूध उत्पादन बढ़ाना। उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला।
प्रश्न देखिए, राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में हुई? तो देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 20वीं पशुगणना चल रही है जो कि 2019 में पूरी हुई। तो इसी हिसाब से 19वीं पशुगणना राजस्थान के अंदर 2012 में हुई। अगला आ जाइए, देश में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो देखिए, देश में पशुधन के हिसाब से राजस्थान का दूसरा स्थान है, तो सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हिसार हरियाणा, करनाल हरियाणा और तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अंदर स्थित है। वर्तमान राजस्थान में कुल पशुधनों की संख्या कितनी है? 5,77,00,000, 5,68,00,000, 6,78,00,000, 6,50,00,000। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या है 5,68,00,000, जो कि 20वीं पशुगणना के अनुसार है। अगला आ जाइए, 19वीं पशुगणना जो कि 2012 में हुई, उस समय राजस्थान में कुल पशुधन कितने थे? 5,77,00,000, 5,68,00,000, 6,78,00,000, 6,50,00,000। तो उस समय राजस्थान में 5,77,00,000 थे। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर का, भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई? 1919 से 1920, 1929 से 30 में, 1921 से 22 में, 1951 से 52 में। तो भारत में प्रथम बार जो पशुगणना हुई थी वो 1919 से 20 में हुई थी। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल भेड़ों की संख्या कितनी है? तो ये 79 लाख है। उसके बाद अगला आ जाइए, 55 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से पाए जाते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं बकरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक पशु क्या पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गाय। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो फिर भेड़ का है। ये तीनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पशु पाया गया? तो बकरी पाया गया। भारत में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया गया? तो गाय पाया गया। जबकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो भेड़ का है, क्योंकि भेड़ पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होती है। आप देखना, पूरे भारत के अंदर लगभग 45 से 50% जो ऊन होता है वो अकेला राजस्थान करता है। इसीलिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ऊन का सबसे ज़्यादा योगदान है, इसीलिए पशु भी भेड़ आएगा। अगला देखिए आप, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ है? तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि IVRI इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश है, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला आ जाइए, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है बीकानेर, जयपुर, फतेहपुर सीकर और जोधपुर में। तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण जो प्रयोगशाला है ये बीकानेर के अंदर है। अगला आ जाइए, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में और जोधपुर में। तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। 2022 व 23 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 280 ग्राम, 1138 ग्राम, 870 ग्राम या 394 ग्राम। तो वर्तमान में राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1138 ग्राम प्रति व्यक्ति पहुंच चुकी है। देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो देखिए, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की, वो है लगभग 15.72% और राजस्थान की है 14.44% राजस्थान का योगदान है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 व 23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 444 ग्राम, 300 ग्राम, 459 ग्राम, 870 ग्राम। तो 2022 व 23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम हो गई है। अगला आ जाइए, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। गायों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, भेड़ों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, और अगर यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा ऊँट भी राजस्थान में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बकरी भी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पूर्व भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी थी?
107 ग्राम, 121 ग्राम, 394 ग्राम और 145 ग्राम। तो ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पूर्व भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 107 ग्राम थी, तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान लगभग 45 से 50% ऊन उत्पादन करता है। देखिए भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता कितनी है? तो देखिए 2022-23 यानी वर्तमान में 34 अंडे प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न, राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का कितने प्रतिशत योगदान है? 10%, 8%, 15% और 12%। तो राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का लगभग 10% योगदान है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? बकरी, भेड़, भैंस और गाय। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पशु है वो बकरी है। अगला, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो राजस्थान का पशु घनत्व 166 है। देश की पहली डिजिटल पशुगणना हुई कौन सी? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं। देखो 20वीं पशुगणना देश की सबसे पहली डिजिटल पशुगणना है जो कि 2019 के अंदर संपन्न हुई। अगला देखिए, प्रदेश की 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में कितने प्रतिशत पशुधन की कमी आई है? 2.66%, 1.66%, 2.58%, 1.89%। देखिए प्रदेश की 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में 1.66% की कमी आई है, क्योंकि देखो 19वीं पशुगणना में 5,77,00,000 पशु थे, जबकि 20वीं पशुगणना में 5,68,00,000 रह गए। लगभग कुछ कमी आई है, तो 1.66% हो जाएगा। 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता कितनी है? 3 किलो, 12 किलो प्रति वर्ष, 15 किलो प्रति वर्ष और 5 किलो प्रति वर्ष। 5 किलो प्रति वर्ष हो जाएगा और 15 किलो। तो इसमें देखो आप 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान में 3 किलो प्रति वर्ष हो जाएगा। विश्व की कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? अब देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि भारत की कुल ऊन उत्पादन में तो लगभग 45 से 50% योगदान है, जबकि विश्व की कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का लगभग 25% योगदान है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। 75वां प्रश्न देखिए, 2022-23 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता कितनी है? 34 अंडे प्रति वर्ष, 101 अंडे प्रति वर्ष, 57 अंडे प्रति वर्ष, 212 अंडे प्रति वर्ष। तो देखिए राजस्थान में 34 अंडे प्रति वर्ष है, जबकि भारत में 101 अंडे प्रति वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का भारत की कुल ऊन उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो देखिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि विश्व में तो लगभग 25% योगदान है, जबकि राजस्थान का पूरे भारत के ऊन उत्पादन में लगभग 40% योगदान है। तो 40 से 50 आंसर राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गायें पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ किया जाता है, तो मुर्गी पालन तमिलनाडु में। सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश उत्तर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस जिले में होता है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मुर्गी पालन होता है वो अजमेर जिले के अंदर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है जयपुर जिले में। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
भारत के दूध उत्पादन में भैंसों का कितने प्रतिशत योगदान है? 50, 75, 45 से 48 और 40। तो भारत के दूध उत्पादन में भैंसों का 45 से 48% योगदान है। देखिए, पूरे भारत के अंदर राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि भैंसों का राजस्थान के दूध उत्पादन में लगभग 48.28% योगदान है। 42.42% योगदान है गायों का। 9.32% योगदान है बकरियों का। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। तो भारत के तेलंगाना राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल बकरियों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 79 लाख है, 1.39 करोड़ है, 1.37 करोड़ है, 2.8 करोड़ है। तो आंसर राइट हो जाएगा 2.8 करोड़। 79 जो लाख है ये तो भेड़ें पाई जाती है, 1.39 गायें हैं, 1.37 करोड़ भैंसें हैं। विश्व की कितने प्रतिशत गायें भारत के अंदर पाई जाती है? 15%, 12.5%, 57% और 45%। तो विश्व की लगभग अगर गायों की बात करते हैं तो 12.5% गायें पाई जाती है। विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती है? 50, 75, 57 और 45। तो विश्व की लगभग 57% भैंसें भारत के अंदर पाई जाती है। वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर, अजमेर, बाड़मेर और उदयपुर। तो देखिए, वर्तमान में जो सबसे नंबर 1 है वो जयपुर जिला है। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं आता तो श्रीगंगानगर राइट होता। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पशु गणना का आयोजन कौन करता है? पशुपालन निदेशालय, राजस्व मंडल अजमेर, कृषि विभाग जयपुर, संभाग अधिकारी। तो राजस्व मंडल अजमेर करता है। भारत में पशु गणना मत्स्य पशुपालन विभाग मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। अगला प्रश्न आ जाइए, पशु गणना कितने वर्ष में करवाई जाती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में करवाई जाती है। भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो याद रखना, राजस्थान के दूध उत्पादन में भी सर्वाधिक योगदान भैंस का है और भारत के दूध उत्पादन में भी सर्वाधिक योगदान भैंस का है। वर्तमान राजस्थान में कौन सी पशुगणना संपन्न हुई है? तो सभी जानते हैं, वर्तमान राजस्थान के अंदर 20वीं पशुगणना संपन्न हुई, जो कि 2019 में संपन्न हुई है। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, फतेहपुर सीकरी और जोधपुर। तो भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकरी में। तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। देश के मांस उत्पादन में राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान है? 5%, 2.46%, 10.60% और 6.42। तो देश के मांस उत्पादन में राजस्थान का 2.46% योगदान है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जैसलमेर जिले के अंदर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 1 जून, 6 जुलाई और 16 जनवरी। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। उत्तर राइट हो जाएगा इसका ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर का, राजस्थान में पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई? 17 फरवरी 2010 में, 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2010। तो राजस्थान में पशुधन विकास नीति की घोषणा 17 फरवरी 2010 में की गई। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 1 जून, 6 जुलाई और 16 जनवरी। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर जिला करता है। जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो श्रीगंगानगर राइट हो जाएगा। जबकि सबसे न्यूनतम जो दूध उत्पादन करता है वो करता है बांसवाड़ा जिला। तो डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का कितने प्रतिशत योगदान है? 22%, 18%, 14.44% और 10%। तो विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत का लगभग 24% योगदान है। अब इसमें 24 ऑप्शन में नहीं है तो 22 वाला राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस जिले में होती है? बाड़मेर में, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो सबसे ज़्यादा जो ऊन उत्पादन होती है वो जोधपुर जिले में होती है।
2022 व 23 के अनुसार राजस्थान का ऊन उत्पादन कितना है? 1000 किलो में आपको बताना है। 16,128.87 किलो है, 13,122.12 किलो है, 26,156.15 किलो है और 62,59 है। तो यह 6,259 है। तो इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान का ऊन उत्पादन कितना है। तो राजस्थान का ऊन उत्पादन है 16,128.87 हजार किलो। तो इसका राइट हो जाएगा ए वाला उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के दूध उत्पादन में भैंस का कितने प्रतिशत योगदान है? 48.26, 42.42, 9.32, 53.12। तो राजस्थान के दूध उत्पादन में भैंस का लगभग 48.26% योगदान है। राजस्थान के दूध उत्पादन में बकरी का कितने प्रतिशत योगदान है? 6.29, 12.10, 9.32 और 15%। तो राजस्थान के दूध उत्पादन में बकरी का 9.32% योगदान है। राजस्थान के दूध उत्पादन में गाय का कितने प्रतिशत योगदान है? 48.26, 42.42, 9.32 और 53.12। तो राजस्थान के दूध उत्पादन में गाय का लगभग 42.42% योगदान है। भारत के किस राज्य में बकरी का दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रहा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें राइट हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के दूध उत्पादन में बकरी का 9.32% योगदान है, जो कि सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। राजस्थान में ऊन मंडी किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। अगला आ जाइए, राजस्थान के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो भारत के दूध उत्पादन में भी सर्वाधिक योगदान भैंस का है, जबकि राजस्थान के दूध उत्पादन में भी सर्वाधिक योगदान किसका है? भैंस का है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और कोटा में। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे राजूवास के नाम से जाना जाता है, और ये बीकानेर के अंदर स्थित है। तो उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थित है उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और कोटा। आंसर राइट हो जाएगा उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। तो देखिए, ये उत्पादन प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड से। अगला, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर जिले में स्थित है। उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। प्रश्न है, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान किस वर्ष में स्थापना हुई? 1988 में, 1977 में, 1979 में, 1965 में। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई। विश्व की कितने प्रतिशत मुर्गियां भारत में पाई जाती है? देखिए, अगर आपसे पूछा गया भैंस कितनी पाई जाती है, तो भैंसें पाई गई थी 57%, गायें पाई जाती है 12.5%। अब आपसे यहाँ पूछा गया कि मुर्गियां कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो मुर्गियां पाई जाती है 2.43%। अगला आ जाइए, 2022-23 के अनुसार राजस्थान का दूध उत्पादन कितने हजार टन है? तो यहाँ पे 33,307 टन राजस्थान का वर्तमान में दूध उत्पादन है। विश्व की कितने प्रतिशत बकरियां भारत में पाई जाती है? 5.88%, 13.19, 2.43 और 12.5। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता मुर्गियां कितनी, तो 2.43, गायें कितनी 12.5, और आपसे पूछा जाता है कि भेड़ें कितनी पाई गई, तो 5.88, और अगर आपसे पूछा गया यहाँ पे बकरियां कितनी, तो 13.19। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि विश्व की कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है, 13.19। भैंसें कितनी पाई जाती है भारत में? 57% पाई जाती है। गायें कितनी? 12.5। मुर्गियां कितनी? 2.43। भेड़ें कितनी? 5.88। अगला प्रश्न देखिए, 2022-23 के अनुसार राजस्थान का अंडा उत्पादन कितना है? आपको यहाँ पे मिलियन के अंदर बताना है। तो यहाँ पे मिलियन हो जाएगा 2760.65 मिलियन 2022-23 के अनुसार राजस्थान का अंडा उत्पादन है। राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति 34 अंडे प्रतिवर्ष उपलब्धता है, जबकि भारत के अंदर 101 अंडे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता है। राजस्थान में भेड़ शिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक।
तो राजस्थान में भेड़ शिक्षण संस्थान जो कि जयपुर जिले के अंदर स्थित है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कोडमदेसर स्थित है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और टोंक। तो पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? जयपुर, अलवर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ऊंटों के संरक्षण के लिए जयपुर जिले में यह केंद्र स्थापित किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्लें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने में देखिए, एक तो रेड सिंधी का नाम आता है, साहिवाल का आता है, थारपारकर का आता है। तो ये सारे के सारे उत्तर पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। निम्न उत्पादों में से कौन सा राजस्थान का एक मुख्य उत्पाद है? मांस, चमड़ा, दूध और अंडा। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा दूध। अगला आ जाइए, डेयरी की किसी भी समस्या के निवारण के लिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय डेयरी निगम की, एनडीडीबी की, एनडीआरआई की, आईसीएमआर की। तो एनडीडीबी की स्थापना की गई। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। देश में राजस्थान का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 11, 14, 13 और 2। तो यहाँ पे 13वां स्थान है। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 10.60%, 15%, 2.46% और 12.42%। तो 10.60% पशुधन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें भारत में पाई जाती है? 5.88, 13.19, 2.43 और 12.5। तो 5.88% पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्लें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो भैंस की नस्लें देखो, भैंस की सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है मुर्रा, जो कि पंजाब हरियाणा में पाई जाती है और पंजाब हरियाणा भारत के उत्तर भारत में आता है। तो इसीलिए इसका उत्तर राइट हो जाएगा उत्तर भारत। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोड़बीट बीकानेर में सन 1984 में की गई। झुंड का आधा होता है, यानी कि झुंड का आधा होता है बेल, हीपर, सांड और काप। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आ जाएगा सांड। सांड किसी भी समूह का 50% होता है।